नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीरत ने पूछा कि आप पुलिस के साथ यहाँ क्यों आए थे। वे आपके घर के कर्मचारी मुझे चेक करने के लिए नहीं हैं, मुझे छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं यहाँ चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पास नैरा का चेहरा नहीं है और कुछ नहीं है, वह कुछ अंगूठी भी नहीं है। कार्तिक ने इंस्पेक्टर से बात की और सीरत कहती है कि मुझसे बात करो, क्या बकझक कर रहे हो। कार्तिक उसे शांत रहने के लिए कहता है और वह कहते हैं कि आपने घर का ताला तोड़ा है और अंदर घुस गए हैं, क्या ज़रूरत थी। वह पूछती हैं कि क्या आपने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। वह कहती हैं कि मुझे इंतज़ार नहीं होता अगर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ता है। क्या आपको कोई आइडिया है कि जिसे शिकायत दर्ज की थी। मुकेश और शीला आते ही मुकेश पूछता है कि घर का मालिक और कौन करेगा। बता दें कि वह कहते हैं कि कुछ तुम भी करो, यह घर मेरा है और ताला भी मेरा था। वे कहते हैं कि इंस्पेक्टर, इन महिलाओं ने ताला तोड़ दिया है और अंदर आ गए हैं। मेरे दोस्त ने मुझे सूचित किया कि कार्तिक के कॉल पर चला जाता है। सीरत कहते कि मैंने आपको नहीं छोड़ा। मुकेश कहते कि पहले खुद को जेल से मुक्त करो। नानी कहती कि वह आपकी सौतेली बेटी है। वहीं मुकेश कहते कि आपको उन्हें ज्ञान देना चाहिए था। नानी कहती है कि शीला कुछ शर्म करो, पुलिस तुम्हारी बेटी को गिरफ्तार करेगी। वहीं सीरत कहते हैं कि उससे भीख मत मांगो, मैं ध्यान रख सकती हूँ। वह मुकेश को डांटती है और कहती है कि मैं आप पर केस दर्ज कराऊंगी। वह पूछता है कि क्या आप पैसा पाने के लिए मोड़ी बेचेंगे। वह गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखो वह लड़ रही है। सीरत गिरफ्तार हो जाता है। मुकेश ने उस पर मजाक किया जिसे सीरत कहते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह मुकेश से बहस करती और कहती कि कार्तिक जी से मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों आए थे, लेकिन मेरी मोड़ी का ख्याल रखें। कार्तिक चिल्लाता है और मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर पूछता कि क्या आप उनके रिश्तेदार हैं। मुकेश कहते कि उनसे रिश्ता पूछिए, वह पिछली बार यही रुके थे। मुझे लगता है कि उनका रिश्ता यह है कि कार्तिक कहते कि मेरा वकील किसी भी समय यहाँ होगा। मैं सिर्फ कागजी कार्रवाई में आपका समय बचा रहा हूँ। यह मामला फर्जी है। मुकेश पहले ही बिल्डर को संपत्ति बेच चुके हैं। वहीं मुकेश चाहते हैं कि हाँ, मैं इसे किसी को भी बेच सकता हूँ। इसका घर कार्तिक कहते कि याद रखें, इसका बिल्डर। अभी मुकेश कहते हैं कि बिल्डर मेरा दोस्त है, वे मेरे बिल्डर के घर में घुस गए हैं, यह एक अपराध है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि सॉरी सर, थाने आओ और बात करो। नानी सीरत के लिए रोती हैं और कार के सामने आकर कार्तिक पुलिस को रोकता है। वह कहता है कि मेरा वकील आया है। वह संपत्ति के कागजात देता है। वह कहते हैं कि अभी भी कोतवाली के नाम पर उनके घर पर उस बिल्डर से घर वापसी खरीदने के लिए मुकेश पूछते हैं कि जब उनके पास पैसा नहीं है तो घर कैसे खरीद सकते हैं। वहीं कार्तिक कहते हैं कि उनका घर कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस सीरत को छोड़कर चली जाती है और कार्तिक से मुकेश को चेतावनी दी है। वह कहता है कि अम्मा, ये तुम्हारा घर है, मत भूलो। वकील कहते हैं कि अपने उच्च दर पर घर खरीदा है। कार्तिक कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, आप अपनी फीस प्राप्त करें। वह वकील को भेजता है। वह नानी से कागजात को ध्यान से रखने के लिए कहता है। नानी ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। सीरत ने नानी को गले लगाया। वह पूछते कि आपने ऐसा कब और क्या किया। कहते कि क्षमा करें, मैंने अम्मा को मुकेश से गलती से बात करते हुए सुना था, मैंने आपको नहीं बताया। मुझे लगा कि यह अम्मा और मेरे बीच होगा। सीरत को लगता है कि यह आदमी वास्तव में अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छे लोगों की आदत नहीं है। कार्तिक ने मुकेश और शीला को रोका। वो कहते हैं कि अम्मा घर की मालकिन है, यह उनका फैसला होगा उन्हें वहाँ रहने दिया जाए या नहीं। नानी का कहना है कि बच्चे बुरे हो सकते हैं लेकिन माँ नहीं। वहीं बता दें कि कार्तिक का कहना है कि ठीक हो जाओ। मुकेश पूछते हैं कि आपको ये पता क्यों नहीं चला कि यह आदमी कौन है। वहीं उदयपुर क्यों गए। शीला कहते कि मैं पता लगा लूँगी। नानी का कहना है कि हमने आपको नहीं बताया कि हम वापस आ रहे हैं। वहीं कार्तिक का कहना है कि कार में क्या मैं उससे मिलूँगा। सीरत का रावत कर चली जाती हैं। वह उसे देखती और उसे कार से बाहर निकालती है। नानी कार्तिक को आने के लिए कहती है। वो कहता है कि मुझे सामान मिलेगा।
वहीं गाय रोता है और दादी से पूछता है कि आज क्या हुआ। गाय का कहना है कि तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया, मेरी गलती नहीं दोहराई वरना तुम्हें पछतावा होगा। सुरेखा कहती है कि वह आपकी बहन नहीं है। गाय का कहना है कि कार्तिक कैरव को अपने पास ले गया है, वह नायरा है। वह अच्छू को ले जाता है और चला जाता है। दादी का कहना है कि मैं आश्रम वापस जाऊंगी, मैं घर नहीं तोड़ सकती। मनीष को गुस्सा आ गया। रिया का कहना है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। वहीं नानी अच्छा कहती है तुमसे कपड़े बदल लिए। वहीं कार्तिक का कहना है कि कैरावत अभी भी सो रहा है। सीरत कहती है कि उसने बहुत मदद की और मैंने उसे डांटा, क्या मैं पागल हूँ? वह हमेशा मेरी मदद करता है, मैं उसके एहसासों को कैसे चुकाऊँगा? वह गलती से रोलिंग पिन छोड़ देता है और यह कार्तिक को हिट करता है। वह सॉरी कहती है। वह कहता है कि ठीक है। दादी का कहना है कि उसके हाथ और पर नियंत्रित में नहीं है। चाय पाइए। कार्तिक कहती है कि एक हेलमेट भी ले ले। सीरत को चाय मिलती है। कार्तिक कहते हैं कि सतर्क हो जाता है। वह चाय रखती है और उसे अपने ध्यान दिया है कि कहते कि मैं फिर से बचाने के लिए धन्यवाद है। वहीं बता दें कि 7 लाख अभी मुझे बताओ, मैं इसका भुगतान करूंगा। वह कहता है कि मैंने गणना की है कि 1 रुपये 10 रुपये से हम तक जीवित है। मैंने सिर्फ पैसे ही आपकी मदद की ली है और आपने मुझे कैरव को बचाने के लिए मदद की है। क्षमा करें, हमने गलती की। वहीं सीरत कहते हैं कि इंसान गलती करते हैं और इंसान इसे माफ़ कर देते हैं। हम एक नई शुरुआत करेंगे। वह कहते हैं कि ठीक है, बचने के लिए 1 अंक है। क्षमा करें, मैंने नायरा की अंगूठी के बारे में आप अपना चिल्लाया है। वहीं यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अंगूठी को सुरक्षित रखूं। क्षमा करें अम्मा। नानी कहती है कि नहीं, हम गुस्से में आ गए हैं, आपके बेटे को सीरत की ज़रूरत थी। कार्तिक कहते हैं कि नहीं, हमने आपके घर को बुलाने के बाद चिल्लाया है, आपका अपमान किया। क्षमा करें, मुझे कराईवर मिल गया और ताकि वह बीमार ना हो। हम उठने के बाद चले जाएंगे। नानी उसे वापस रहने के लिए कहती हैं। यह उनके घर की तरह एक होटल की तरह सुंदर नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार से रखेंगे। तो दोस्तों, एक खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।